अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। हमारे एक्सपर्ट्स जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ होंगे स्टूडियोज़ में, यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। तमाम को वेलकम करूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत से करंट इश्यूज चल रहे हैं और आजकल खेल की दुनिया में बहुत सी हैपनिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का पहला टेस्ट जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया है। आवाम खुश हैं। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, क्या कमेंट करेंगे तीनों लिहाज से, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कैसा रहा? देखिए हिफ्सा, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जब से मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ या एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ, इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने कभी फतह कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं कि टेस्ट मैच में हासिल की हो। सिर्फ 2 दिन में मैच ख़त्म हो गया। तीसरे दिन में इसलिए गया क्योंकि पहले दिन आपको याद होगा बारिश हो गई थी, मौसम ख़राब था, बारिश नहीं हुई, फोग की वजह से मैच लेट शुरू हुआ। लंच के बाद टॉस हुआ और आधा दिन तो पहले ही ज़ाया हो गया और तीसरे दिन 2 बजे मैच ख़त्म हो गया था। सारी विकटें सारी जो है स्पिनर्स ने ली। नोमान, साजिद और इब्रार उस मैच में छाए रहे। यूँ कहिए कि 1 साइडेड मैच था और तवक्को भी ये की जा रही थी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत कम तजर्बा है उनका। क्रैक ब्रैथवेट जो उनके कैप्टन है उनका तजर्बा है, बाकी उनके नए खिलाड़ी हैं। फिर पिच ऐसी थी जहाँ पे साजिद और नुमान का जादू पहले चल चुका है उस टीम के ख़िलाफ़ जिन्होंने पहला टेस्ट मैच मुल्तान में जीता था। इसलिए कहना चाहिए कि 1 साइडेड बिल्कुल मैच हुआ। अब दूसरा मैच भी यहीं पे है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के ये मैचेस हैं, इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैंकिंग में पाकिस्तान बहुत पीछे है, वेस्ट इंडीज़ बहुत पीछे है, लेकिन कम से कम टीम का मोराल अप होगा। हालांकि फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी भी आने वाली है और फिर 9 या 10 माह के बाद जब टेस्ट मैच भी होगा उस वक्त तक कई चेंजेस भी आ जाती हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका से हारने के बाद एक मैच तो बहुत ही क्लोज गया था। यहाँ पर आने के बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स पे पाकिस्तान ने इन्हिसार किया और पाकिस्तान ने एक वाज़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ फतह हासिल की है। सही। यूसुफ साहब, हमने देखा मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और इसके साथ साथ जो स्टंप माइक से हमने जो कमेंट्स सुने, काफ़ी लाइटर नोट पे ये मैच जो है वो चला। क्या कहेंगे? हिफ्जा, दिल के बहलाने और फुलझड़ियाँ चलाने के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान मैच जीत गया। पहला टेस्ट हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। एक बार फिर स्पिन ट्रैक बनाकर हमने उनको हरीफ टीम को जाल में बिछाया और ये मैच भी अपने नाम किया। लेकिन इसका फ़ायदा क्या? जीत तो हमें मिल गई, लेकिन इससे जो रिज़ल्ट होगा उसका तारीख में लिखा जाएगा पाकिस्तान जीत गया। लेकिन आने वाले दिनों के लिए हमने क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल नहीं किया, सिवाय अपनी बैटिंग को एक्सपोज किया। अगर उनकी स्पिन बॉलिंग भी अच्छी होती टीम तौर पर, फिर हमें भी नीचे हमारी पोजीशन ख़राब हो सकती थी। पूरे मैच में हमारे एक ही बॉलर थे, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया गया। ठीक है, आपने स्पिन ट्रैक बना ली है अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन आप देखें कि हमारी टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट को हम कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, सिवाय वही हमारे पास नुमान अली हैं, साजिद खान हैं, और तो हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर भी नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स के लिए हमने कब्रिस्तान ये विकेट क्यों बना दिया है? हमारे फास्ट बॉलर हमेशा दुनिया में राज करते रहे, हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, लेकिन हमारी यहाँ पर बैटिंग भी एक्सपोज हुई है। बाबर आजम जिनसे हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआ थी वो रन नहीं कर पाए। कामरान गुलाम जो हमारी उम्मीदों का मरकज़ है वो भी फ्लॉप हुए। जिसका मतलब ये कि हमारे खिलाड़ियों को भी स्पिन ट्रैक पे खेलना नहीं आता। हम डोमेस्टिक मैचेस में अपनी जो विकटें वो बनाते हैं, कभी तेज़ बना ली, कभी बैटिंग के लिए साजगार बना ली, वहाँ पर इस तरह के ट्रैक नहीं बनाए जाते। तो इससे हमने वही कि हमने हासिल क्या किया? सिर्फ ये कि हमने जीत हासिल कर ली है। आने वाले दिनों के लिए हमने क्या ख्याल किया? ठीक है, आपको जुवैद का फार्मूला इस वक्त काम कर रहा है, स्पिन ट्रैक में और कामयाबी हासिल करो। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के आखिरी 2 मैचेस हैं, इसके बाद हमने अगले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की तैयारी करनी है। होना तो यही चाहिए था कि यहाँ पर स्पिन ट्रैक की बनाए कि साजगार विकेट तैयार किया जाता है, यहाँ पर बैटिंग के लिए भी अच्छे उनको। लेकिन यूसुफ साहब, होम ग्राउंड का यही फ़ायदा होता है, आप अगली टीम के लिहाज से और अपने लिहाज से आप विकेट को बनाते हैं। अगर स्पिन ट्रैक था भी तो पाकिस्तान ने जीता बॉलिंग में। अब जाहिद साहब, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के कप्तान को भी बहुत एतराज़ था, यूसुफ साहब को भी थोड़ा सा है कि पिच अच्छी होनी चाहिए थी, तो जो स्पिन ट्रैक को काफ़ी इशू बनाया हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का नेक्स्ट सर्कल शुरू होगा। अगर 8 मैच भी टेस्ट पाकिस्तान को मिलते हैं होम सीरीज़ में, जैसे रिजवान ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने तो होम एडवांटेज कभी लिया ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पे होते रहे, वहाँ पिचेज़ ऐसी बनती नहीं थी। हर मुल्क ऐसे लगता है, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो स्पिन विकेट नहीं बनाता, उनके फास्ट बॉलर्स हैं। अब फास्ट बॉलर्स हमारी उतनी ताकत नहीं है। मोहम्मद अब्बास नो डाउट, हाँ मुझे सिर्फ इतना है, ये जो टीम थी पाकिस्तान 1 साइडेड जीता है। इब्रार की जगह अगर किसी फास्ट बॉलर को शामिल कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी होती, नए जो बॉलर्स आते हैं उनका हौसला भी होता, क्योंकि हमें पता था साजिद और नुमान
पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार आकर गए, जैसा उन्होंने किरदार अदा भी किया है। इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इब्रार ने क्योंकि वाइट बॉल में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लगता ऐसा था जैसे दुनिया भर में मुख्तलिफ जो बॉलर्स हैं उनको महदूद कर दिया गया है। कोई रेड बॉल तक महदूद है, कोई वाइट बॉल तक महदूद है। तो वाइट बॉल में इब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को शामिल किया जा सकता था। बिल्कुल। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे वेस्ट इंडीज़ के साथ जो पहला टेस्ट रहा हमारा और फिर स्पिन ट्रैक की हमने बात की। यूसुफ साहब, हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, जो स्टैम्प माइक है हम उसको इससे पहले जो था जिस मकसद के लिए होता था, इस बार जो उसके अंदर गुफ्तगू होती है वो हमने सुनी और मैच में काफ़ी लाइटर नोट में बातें होती रहीं, जो कि एक अच्छा भी है। आपसे इस पर कमेंट देना चाहूँगी। देखें हिफ्ज़ा, इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही, लेकिन इस बार क्योंकि जो स्टम्प माइक से उनकी आवाज़ ज़्यादा रखी गई है ताकि लोग भी उससे एंटरटेन हो सकें। और जैसा कि जब सिंक्लेयर के बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त हमारे जो कप्तान रिजवान, उन्होंने कहा कि वेलकम टू ग्रेवयार्ड, यानी कि ऐसी विकेट जहाँ पर जिसको खुद हमारा कप्तान कब्रिस्तान कह रहा है, तो उस पर उनके लिए खेलना यकीनी तौर पर एक चैलेंज था। उन्होंने उसका मुस्कुराकर जवाब दी। इस तरह की बातें अमूमन देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वहाँ जो स्टम्प्स की माइक हैं वो आप उस पर सुन पाएँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं ये कीमत अमली शेयर की जाती है वहाँ पर, उस तरह की माइक की मेरे ख्याल में अगर आवाज़ बंद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ये होगा कि जो एक वहाँ पर मैच में गर्मा गर्मी होती है वो भी ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसका और लोगों को भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। तो जहाँ चलिए, आवाम महजूज हुए इन कमेंट से। हम अब अगर अपने अगले टॉपिक को टच करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब इंडिया की जानिब से भी टीम का ऐलान कर दिया गया है और आप क्या कहेंगे, क्या शाहीन यहाँ पर भी पीछे ही रहेंगे और यही चीज़ हमें मुनफरिद रखती है बाकी लोगों से? देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि ट्राई सीरीज़ हो रही है हिफ्ज़ा, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ मैचेस हैं। एक साइम अयूब का था कि वो फिट होते हैं या नहीं होते, लगता ऐसा है कि पीसीबी ने इसलिए ताख़ीर की और इन मैचों में आजमाना चाहते हैं अपने मुख्तलिफ कम्बिनेशन को। फिर शायद क्योंकि इन्होंने नाम तो दे दिए आईसीसी को रूल्स के मुताबिक, जहाँ तक अपने इंडियन स्क्वाड का ऐलान किया है तो वहाँ भी फिटनेस मसाइल दरपेश थे। ख़ास तौर पर हर्षीत राणा को उन्होंने लिया, 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं डाला, उनको T20 स्क्वाड में डाल दिया ताकि उनकी प्रैक्टिस रहे। अगर जसप्रीत बुमराह सही तौर पर फिट नहीं होते फिर उनको शामिल किया जा सकता है। 15 रुकनी स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया, जो रोहित शर्मा तवक्को के मुताबिक उनके कप्तान बरकरार हैं। ये 15 के 15 खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलेंगे, जैसे पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ का यहाँ एहतमाम किया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। इसी तरह से इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया में पहले 5 T20 खेलेगी, फिर 3 वनडे खेलेगी। 3 वनडे मैच खेलने के बाद इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुबई में डेरे लगाएगा। पहला मैच बांग्लादेश के साथ है इंडिया का, और दूसरा वही जिस पर सबकी नज़रें होती हैं 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। तो बैलेंस स्क्वाड है इंडिया का दिखाई देता है। उन्होंने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा इंहिसार किया है, 4 स्पिनर उसने शामिल किए हैं, 2 विकेट कीपर शामिल किए हैं। हाँ, उनके एक जो है मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया। इंडियन मीडिया ने काफ़ी तनकीद की है कि वाहिद फास्ट बॉलर हैं जो पिछले जब से खेल रहे हैं कभी अनफिट नहीं हुए। और संजू सैमसन जो उनके बड़ी जारहाना बैट्समैन हैं, जिन्होंने T20 मैचेस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरियाँ बनाई थी। यह अलग बात है, 4 मैचों की सीरीज़ में 2 दफ़ा डक भी लिया था। उनकी शायद मिडल ऑर्डर में जगह बनती नहीं थी जिस पॉइंट पे वो खेलते हैं, लेकिन लगता है ऐसा कि इंडियन टीम, जैसे सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि इंडियन टीम ने 10 मुसलसल मैच जीते थे वर्ल्ड कप 2023 में और बड़ी मजबूत टीम है। लेकिन सुनील गावस्कर के अल्फाज में, जो मुल्क अपने होम ग्राउंड्स में खेलता है उनको फेवरेट में शामिल ना करना ज़्यादती होगी। तो उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी ओवररेट किया है, बल्कि कहना चाहिए उन्होंने कहा फेवरेट टीमों में पाकिस्तान पहले दौड़ पहले या दूसरे नंबर पर मौजूद है। सही। यूसुफ साहब, आज चक्कर लगा कर आए आप जी? स्टेडियम का? कज़ाफ़ स्टेडियम का रोज़ाना ही चक्कर लगता है और आज तो आईसीसी के वफ़द ने भी वहाँ पर विज़िट किया, तो वो देखना चाह रहे थे कि क्या ये जो डेडलाइन दी गई है 25 और 27 से और 30 की, इस वक्त तक काम मुकम्मल हो जाएगा। इसमें जो आईसीसी के क्रिकेट के अफेयर्स के GM है वसीम खान, वो भी थे। लॉजिस्टिक और दूसरे जो जितने भी इशूज़ हैं, साथ मामला आईसीसी के हैं, इंतज़ाम देखने वाले, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा प्लेस ब्लॉक का भी मुआयना किया है और जो पीसीबी के हेडक्वार्टर हैं, जो मेन फ्रंट होगा कज़ाफ़ स्टेडियम का, जो रोड्स हैं उसका भी उन्होंने देखा है। फ़िलहाल तो वो तसल्ली बख्श लग रहे हैं इंतजाम से, क्योंकि उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि जो जवाद अहमद काजी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उनकी जानिब से कि 30 जनवरी तक हर हाल में ये जो स्टेडियम है ये आईसीसी के लिए तैयार हो जाएगा, उनके हवाले भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैचेस होंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान के, ये 3 मुल्क की सीरीज़ के। इससे पहले इसकी एक लॉन्चिंग भी करवाने का प्लान किया गया और उस लॉन्चिंग के लिए हमें जो ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी इनवाइट किया जा रहा है। उनको 2 जगह पर इन्वाइट किया जाएगा, एक जो कज़ाफ़ स्टेडियम की लॉन्चिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर, और एक जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर। दोनों में से देखते हैं किस जगह पर वो अपना टाइम निकाल पाते हैं।
तो बुनियादी तौर पर अच्छी ट्रैक की तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि कज़ावी स्टेडियम मेन है। यहाँ पर सबकी नज़रें हैं कि इतना बड़ा स्टेडियम इतने कम वक्त में कैसे तैयार हो सकता है। ख़ासतौर इंडियन मीडिया को तो आग लगी हुई है कि वो किसी तरीके से हमारी पाकिस्तान की मुखालफत करें और इसी चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से रोडे अटकाएँ। तो उनके लिए पैगाम है कि आप तसल्ली रखें, कज़ावी स्टेडियम वक्त पर मुकम्मल होकर यहाँ पर सारे मुल्क की सीरीज़ भी होगी और IC चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस भी यहाँ हम सब देखेंगे। बिल्कुल। अब हम नेशनल स्टेडियम कराची में भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। मैं पैनल से कहूँगी अगर वो ज़ुबैर नज़ीर के साथ हमारा रब्ता करें, हम उनसे भी जानें कि एक्चुअली वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। लेकिन उससे पहले सलीम खालिक की जानिब चलते हैं। सलीम साहब कहिएगा, कुछ खबर है आपकी, हमने सुना है कि PSL के जो खिलाड़ी हैं उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड $1 लाख देगा। क्या वजह है इसकी? क्या बहुत पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? नहीं, देखें, ये पिछले साल एक रूल बना था, बल्कि पिछले साल से भी पहले के जब कभी PSL की ब्रॉडकास्टिंग की आमदनी, नेट आमदनी एक खास हद तक पहुंचेगी तो हर साल $5 लाख उसमें से अलग कर दिए जाएंगे। और फिर जो मार्की प्लेयर्स हैं यानी सुपर स्टार्स वो आएंगे तो उनके लिए PCB कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि हमने देखा कि 2 लाख या 1,70,000 इस तरह का फ्रेंचाइज किसी प्लेयर पर मैक्सिमम खर्च करते थे। तो पिछले साल के 5 लाख जमा थे, 5 लाख इस साल के जमा थे। पिछले साल उस तरह मिले नहीं। अभी जैसे डेविड वार्नर आए या मिचेल और दूसरे जो आए तो उनको 1-1 लाख PCB देगा अपनी तरफ से, बाकी फिर वो फ्रेंचाइज ही देंगी। तो इससे फायदा ये होगा कि फ्रेंचाइज का जो बजट है वो आउट नहीं होगा। जिस तरह पहले वो जितने पैसे दे रही थी प्लेयर को उतने ही देने पड़ेंगे, लेकिन जो अच्छे प्लेयर हैं उतने पैसों में नहीं आते। तो इसलिए PCB ने एक फंड खुसूसी बनाया। वो पैसा ही नहीं का है, PCB और फ्रेंचाइज कहीं सेंट्रल पूल में जो ब्रॉडकास्ट की आमदनी से आ रहे हैं तो उसमें से लेकिन जो है वो हिस्सा इस तरह जाएगा। तो ये इससे फायदा ये होगा कि जो महंगे प्लेयर्स हैं वो भी अब हमारे पास आ सकेंगे। जो पहले ये सोचते थे कि यार ये लोग तो बस $2 लाख या $1.5 लाख इससे आगे जाएंगे नहीं। जैसे डेविड वार्नर को भी 3 दिए हैं तो 3 में से 1 PCB दे देगा तो 2 जो है उनकी फ्रेंचाइज को देने। ठीक है, इस तरह मतलब शेयरिंग फॉर्मूले के तहत चलेंगे। अच्छा सलीम साहब, अगर अभी जो पाकिस्तान ने मैच जीता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, स्पिन ट्रैक को बहुत मौजूद बहस बनाया गया है, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? बहुत अच्छी पाकिस्तान की फतह और मुसलसल तीसरा टेस्ट इसी तरह एक हिकमत अमली, एक फार्मूला हाथ लग गया है कि स्पिन पिच बनाओ, पंखों से सुखाओ और उस पर स्पिनर जो है हमारे आउट कर देंगे। लेकिन ये चीज गले पड़ सकती थी। इस दफा आपने देखा हमारी बैटिंग लाइन नाकाम रही, बाबर भी स्कोर नहीं कर सके और भी प्लेयर हमारे फ्लॉप हुए। सिर्फ 150 शान की तरफ से हमें देखने को मिली और 251 रन का टारगेट था। अगर वेस्ट इंडीज की जगह कोई और टीम होती तो शायद वो कोशिश कर सकती थी, चेस कर सकती थी। तो अभी अच्छा लग रहा है, हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें तो ये चीज हिकमत अमली महंगी भी पड़ सकती है। देखें जो मजबूत टीम है, जैसे इंग्लैंड को हमने हरा दिया था अपने मुल्क में पहला टेस्ट हारने के बाद, इसी हिकमत अमली से 2 मैच बाकी हराए थे। वो ठीक है, इंग्लैंड की टीम बड़ी थी, लेकिन वेस्ट इंडीज जैसी टीम जब आए, ये तो बेचारे मासूम लोग हैं, इनके लिए तो आप जैसे भी पिच बनाए हार जाएंगे। अभी 3 दिन में आ रहे हैं, वो 5 दिन में हरा देते हैं इनको। तो ऐसी पिच बनाए कि फिर जब बाहर हमारे प्लेयर खेलने जाए तो उनसे भी खेला जाए। सारे मैचों में इसी तरह के पिचेस बनाएंगे। इसका मतलब है कि शाहीन, नसीम और इस तरह के पेसर्स बाहर रहेंगे और फिर जब बाहर खेलने जाएंगे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फिर हम उनसे उम्मीद करेंगे कि 5 विकेट ले लो, 6 विकेट ले लो, जो उनको यहाँ पर इतना टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इसी तरह स्पिनर्स जो है हमारे यहाँ आउट करेंगे, बाहर हम उनको ले जा नहीं सकेंगे क्योंकि बाहर हमें ऐसी पिचेस मिलेंगी नहीं। तो एक बैलेंस हिकमत अमली बनानी चाहिए जिसमें दोनों चीजें रखें कि पहले जैसे होता था रमीज राजा के दौर से पहले के बैट्समैन रन भी करते थे, फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं। शुरू में पेसर्स को मदद मिल रही है, चौथे 5वें दिन स्पिनर्स को। जो बड़ी टीम है, चले जहाँ जीतना बहुत जरूरी है तो चले आप कर दें, 2 टेस्ट भी अपने एक ही पिच पे खेले, जीते। बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ी वेरिएशन आनी चाहिए इस पे, जो हमारा पिच है, ट्रैक है, उसमें मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड है तो दीगर खेलों को भी डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, अल्कारेज और उनके साथ जोकोविच जो आमने सामने है, जबकि जोकोविच ने बात भी नहीं की। क्या मामला है ये? देखें, जोकोविच जो है आलमी रैंकिंग में नंबर 1 है, सर्बिया के स्टार्स, और रिकॉर्ड 24 बार वो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। आज उनका मैच था, वो जीत कर अपना मैच क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। जब मैच ख़त्म हुआ
तो उनके रूल्स के मुताबिक प्लेयर जो है वो कोर्ट में डिस्कस करता है, टॉक करता है। लेकिन जोकोविच जो है तमाशाई को हाथ हिलाते हुए बाहर चले गए, और जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि उन्होंने बात क्यों नहीं की, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो चैनल जो कवर करता है ऑफिशियली, उनके होस्ट ने जो है इनका भी मजाक उड़ाया, और सर्बियन जो तमाशाई थे उन पर भी नस्ल इम्तियाज़ के फिक्रे कसे हैं। तो ये मामला जब तूल हो गया तो बाद में आज उनके होस्ट ने माफ़ी भी मांगी है, माजरत भी किया। इसी मौके पर ख़वातीन के मैच का जिक्र किया जाए तो यूक्रेन की एलिना जो है जो मैच जीती हैं, तो उन्होंने रशियन जो मध्य मुकाबल थी उनकी वेरोनिका, उनसे मुसाफा नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया। हालांकि रूटीन के मुताबिक प्लेयर हाथ मिलाते हैं। उनका कहना 2022 में जब यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया था तो उस पर एहतजाजन वो कहते थे हम पहले भी हाथ नहीं मिलाते, अब भी हम हाथ नहीं मिलाते। कोको गफ का एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। कोको गफ अमेरिका की स्टार हैं टेनिस की। उन्होंने जब मैच खेला, क्योंकि उनके 7,50,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, अभी क्योंकि इतलात आ रही थी कि शायद अमेरिका में टिकटॉक बंद की जा रही है, तो उन्होंने कैमरे पे लिखा कि RIP लिख कर टिकटॉक, तो वो बाहर चलती बनी। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, एक शॉर्ट कमेंट, वन लाइनर, जो आजकल हम सानिया मिर्जा और अदील साजन के हवाले से कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, पहले शामी के साथ हुई हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए अभी तक तो सिर्फ इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं, मीडिया की एक तरह है। और जिस तरह पहले आपको याद होगा कि मोहम्मद शामी के साथ उनका फेस बनाए गए। इन दिनों दुबई के जो बिजनेसमैन हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और आजकल वो सानिया मिर्ज़ा का एक विला तैयार करवा रहे हैं वहाँ पर, इसलिए उनकी कुर्बत चूँकि बढ़ रही है तो लोग ये समझते हैं कि शायद इनके दरमियान कुछ होने जा रहा है, कोई दूसरी शादी होने जा रही है, सारियाँ करने जा रही है। लेकिन बस अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की एक तरह। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया को जो है वो बात करने का मौका चाहिए, और बहुत से टॉपिक्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।